Design a Turing machine of language is equals to a की पावर n b की पावर n वेयर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब क्या कि हमको ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी है जिसकी लैंग्वेज हमें गिवन है a की पावर n b की पावर n, जिसमें हमें n की वैल्यू गिवन है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगी। तो हम इसकी पहले लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं कि जो हमारी ट्यूरिंग मशीन होगी वो क्या कौन कौन सी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करेंगी। तो जैसे अगर हमने मान लो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मिनिमम 1 है, तो a की पावर 1 यानी a और b, फिर n की पावर हम 2 ले लेते हैं तो a b b, फिर n की वैल्यू हमने 3 ली तो a b b b, फिर ऐसे ही करके इन्फाइनाइट टाइम्स तक चलते रहेगा। तो ये हमारी लैंग्वेज बन गई। तो अब हम इससे सीखते हैं कि बनाएं कैसे ट्यूरिंग मशीन। तो सबसे पहले इसका हम एक लॉजिक समझ लेते हैं। तो ये हमने बनाई एक इनपुट टेप, और ये हमने ब्लैंक ले लिया और ये वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम तो ये ए बी 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 और यहाँ पे भी ब्लैंक ये चल रही है स्ट्रिंग। तो हमारी जो ट्यूरिंग मशीन होगी, हमारा ट्यूरिंग मशीन में कॉन्सेप्ट ये होगा कि सबसे पहले जो हमारा फाइनल कंट्रोल मशीन है वो इसको पहले रीड करेगा और इसको एक्स कर देगा। इसके बाद क्या होगा, ये चलते रहेगा। फिर जैसे इसको पहला बी मिला, मतलब हमने ए को तो पहले ए को हमने एक्स कर दिया, फिर हम चलते रहेंगे, सब ए को हम वैसे ही रहने देंगे। फिर जैसे हमें पहला बी मिलेगा हम इसको वाई कर देंगे। इसके बाद लेफ़्ट आएंगे, लेफ़्ट के बाद वापस जैसे हमें एक्स मिला तो हम फिर एक शिफ्ट आगे बढ़ जाएंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे और इस ए को फिर एक्स कर देंगे। फिर इसको हम वैसे ही चलेंगे, फिर जैसे हमें पहला वाई मिला इसके बाद वाले को हम वाई कर देंगे। फिर ऐसे ऐसे करते करते हम इसको एक्स करेंगे, इसको वाई करेंगे। फिर लास्ट में जैसे ही एक्स वाई कंप्लीट हो जाएंगे और लास्ट में हमारा ब्लैंक आएगा तो इसको हम वैसे रहने देंगे और हम ये कह देंगे कि जो हमारी ट्यूरिंग मशीन है इसने यही लैंग्वेज एक्सेप्ट कर ली। तो हम इसी का ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेट ले लेते हैं, Q0 हमने इनिशियल स्टेट ले ली है और यहाँ से Q1 में हमारा पहला ट्रांजिशन हो रहा है। जो हो रहा है हमारा, हमने बोला था कि हमने ए को पढ़ा और हमने ए को एक्स कर दिया और राइट शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारी मशीन है वो यहाँ पे आ गई। अब हमने ए को ए रहन देना है, तो हमने ए को ए रहन दिया और राइट शिफ्ट कर दिया। फिर हम जैसे ही बी पे आए, बी को हमने वाई करना है, तो यहाँ पे हमारे बन जाएगा Q2 एक नया स्टेट ले लिया हमने और इसमें हमने बी को वाई कर दिया और लेफ़्ट कर दिया, लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ कि फिर से लेफ़्ट आया तो यहाँ पे ए आएंगे बहुत सारे। तो हमने क्या करा, ए को ए रहन दिया और लेफ़्ट कर दिया। फिर जैसे ही एक्स आया, हमने क्या बोला, जैसे ही एक्स आएगा एक राइट होना है, राइट शिफ्ट करेगा और फिर एक्स करेगा। तो मतलब राइट शिफ्ट कब होना है, जब हमें ए की वैल्यू एक्स करनी है। तो अगर हम यहाँ से एक ये लूप बना देते हैं कि जैसे एक्स आए एक्स को एक्स रहने दो और राइट शिफ्ट कर दो। मतलब क्या कि अगर हम इस लूप को चलाएं तो मतलब कैसे चलेगा, ए को हमने एक्स कर दिया, राइट शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे आए, ठीक है। फिर हम Q1 स्टेट में आए तो हमने जितने भी ए थे तो ए को हमने ए रहने दिया, राइट शिफ्ट कर दिया। फिर ए आया, ए को हमने ए रहने दिया, राइट शिफ्ट कर दिया। जैसे ही बी आया, बी को हमने वाई कर दिया और लेफ़्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे ए आ गया तो इस ए को हमने ए रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया। फिर ए को ए रहने दिया और लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया। फिर जैसे ही एक्स आया, क्योंकि अब तो हमने ये एक्स कर दिया है, ये हमने है ही नहीं हमारा अब एक्स है, तो हमने ये एक्स को एक्स रहने दिया और राइट कर दिया, ठीक है। फिर ये लूप चला तो ए आया, ए को हमने एक्स कर दिया, फिर एक्स को राइट कर दिया, ठीक है। राइट करने के बाद ए आया तो ए को ए रहने दिया और राइट कर दिया। फिर अब यहाँ पे बी नहीं है ये, अब यहाँ पे वाई है, क्योंकि हमें वाई तो अब इसको करना है और ये पहले से हमने एक वाई पहले से कर रखा है। तो अब यहाँ पे एक और लिख देंगे ट्रांजिशन, वाई को वाई रहने दो और राइट शिफ्ट कर दो। तो इस वाई को वाई रहने दिया और राइट शिफ्ट कर दिया। जैसे ही बी दिखा, बी को वाई कर दिया फिर लेफ़्ट कर दिया। अब लेफ़्ट में भी क्या, तो वाई आ गया, तो यहाँ से एक और लूप बन जाएगा, सेल्फ लूप। उसी स्टेट में वाई को वाई रहने दो और लेफ़्ट कर दो। लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद एक्स ए आएगा, ए को ए रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया। फिर एक बार अब एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स है क्योंकि ये भी हट चुका है, एक्स है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे एक्स है तो एक्स को फिर एक्स रहने दिया और राइट शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ए आया, ए को इनने एक्स कर दिया, मतलब ये भी हट गया, एक्स आ गया। एक्स को राइट करने के बाद वाई आया, वाई को वाई रहने दिया, राइट शिफ्ट कर दिया। वाई आया, वाई को वाई रहने दिया, राइट शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे बी आ गया, तो इस बी को भी हटा के इनने वाई राइट कर दिया और लेफ़्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे फिर वाई आया, अब इस वाई को इनने
सेल्फ लूप में वाई को वाई रहने दिया और लेफ़्ट कर दिया, फिर वाई आया तो वाई को वाई रहने दिया, लेफ़्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आए तो एक्स आया तो एक्स को एक्स रहने देंगे और राइट कर देंगे। तो अब हमें पता है कि जैसे एक्स के बाद वाई आया तो मतलब किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे जितने भी ए थे हमारे सब एक्सेप्ट हो चुके हैं। और यहाँ से हम एक नया स्टेट बनाएंगे Q3 करके, और यहाँ पे हम ये कर देंगे कि जैसे ही वाई आए तो वाई को वाई रहने देंगे और राइट शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि यही फिर से वाई आ जाएगा तो इसका इस सेल्फ लूप बना देंगे, वाई को वाई रहने देंगे और राइट शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम एक फाइनल स्टेट बना देंगे, इसमें होगा कि वाई वाई राइट शिफ्ट करके एक ब्लैंक आएगा लास्ट में, तो इस ब्लैंक को हम ब्लैंक रहने देंगे और लेफ़्ट कर देंगे मतलब यहाँ पे। तो ये हमारी ट्यूरिंग मशीन बन जाएगी और ये Q4 हमारा फाइनल स्टेट होगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमने ये वाली इनपुट हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा सकते हैं इस ट्यूरिंग मशीन से। तो ये हमारी ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन हो गई है। थैंक यू।